दोस्तों, आपका अपने ठोली एजुकेशन हब चैनल में स्वागत है। और आज अपनी बात करने वाले हैं जो अपनी टॉपिक चल रहे थे उसमें से नेक्स्ट टॉपिक है उपसर्ग। आपने पहले वर्ण विचार की बात कर ली थी, संधि की बात कर ली थी, जिसमें संधि का एक ही पार्ट किया था। आगे जो चैप्टर है वो उसको थोड़ा सा कम समय में हो जाए, इसलिए उसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी करेंगे अपने उपसर्ग, और पढ़ते भी अपने कर लिए है। तो आज अपने जो टॉपिक करने वाले हैं वो क्या करने वाले हैं दोस्तों, उपसर्ग करने वाले हैं। उपसर्ग के बारे में जानेंगे। तो पहले मैं इसके बारे में थोड़ा चर्चा करूंगा और उसके बाद आपको जो पीडीएफ है उसके अकॉर्डिंग पढ़ा दूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि वे शब्दांश जो मूल शब्द के आगे जुड़कर, यानी कोई मूल शब्द है उसके आगे जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं या विशेषता ला देते हैं, उसे क्या कहा जाता है, उपसर्ग कहा जाता है। और उपसर्ग के भेद कितने होते हैं, 3। जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि आपके इतनी डीपली नहीं पूछा जाता है। आपके बस डायरेक्ट एक क्वेश्चन आना है तो डायरेक्ट ऊपर से ही हिट कर लिया जाता है। और यहाँ पे जो स्टूडेंट है ध्यान नहीं देते इन बातों पे, उनको फिर कंफ्यूज हो जाता है कि अपने तो पढ़ा तो बहुत था लेकिन क्वेश्चन सॉल्यूशन क्यों नहीं मिल रहा, क्योंकि उन्होंने स्टार्टिंग की चीज़ें नहीं पढ़ी होती। यही चीज़ें उसका बेस होती है। तो आपको कोई भी टॉपिक हो उसकी सबसे पहले उस शब्द के बारे में पता होना चाहिए और डेफिनेशन पता होनी चाहिए। अब उपसर्ग के जो भेद है वो 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक तो संस्कृत के उपसर्ग, ठीक है, ध्यान रखिएगा। एक तो संस्कृत के उपसर्ग होते हैं और दूसरे होते हैं वो होते हैं हिंदी के उपसर्ग, और तीसरे जो उपसर्ग होते हैं वो होते हैं विदेशी उपसर्ग। तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए, तीनों उपसर्ग के बारे में कि कौन कौन से होते हैं। तो आपको इनको संस्कृत, हिंदी और विदेशी उपसर्ग, तो इसमें से तीनों में से कोई सा भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो इसके बारे में सबसे पहले तो अपने क्या है, इनके नाम याद होने जरूरी है उपसर्ग के। आपको नाम याद होंगे तो आपको उसमें पता चल जाएगा कि इसमें कौन सा उपसर्ग है, लेकिन आपको नाम ही याद नहीं है तो ये पता नहीं चलेगा कि ये उपसर्ग होता है या नहीं होता है। तो आप इस क्रम में याद कर लीजिए अच्छे से। आव, अप, अति और अधि, अभी, अपि, ये ध्यान होना चाहिए कि ये उपसर्ग होते हैं। अनु, आ, ये चीज औ, अप, अति, अधि, अभि, अपि, अनु, आ, ऐसे इस प्रकार से सीरीज से याद कर लीजिए कि ये उपसर्ग होते हैं। इसके बाद मैं इसको इनके अर्थ भी बताऊंगा आपको। इसके बाद जो आगे आपको इस क्रम में याद करना है वो करना है उत, उप, दूर, दुस। ऐसे याद रखोगे तो भूलोगे नहीं। उत, उप, दूर, दुस, नी, नीर और निस, ये चीज ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो अपने को याद करना है वो करना है प्रे, प्रति, प्रा, परी, ये चीजें आपको याद करनी है। फिर वी उपसर्ग भी होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है अपना सु, सम और एन। ये मैंने जो इतने उपसर्ग कराए हैं अभी रिपीट नहीं कराऊंगा, टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा। आप इनको एक बार में लिख लीजिए और फिर इसी क्रम में आप पढ़िए, आपको याद हो जाएंगे हमेशा के लिए और भूल नहीं पाओगे। और आपको पता चल जाएगा कि ये उपसर्ग होते हैं। कईयों को तो ये भी पता नहीं कि ये उपसर्ग होते हैं, तो वो देख क्या पाएंगे, इसलिए ये ध्यान रखिए। और उपसर्ग में एक ही स काम आएगा, यानी उपसर्ग के अंदर ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये ही स होगा। उपसर्ग के अंदर ये स काम आने वाला है। अब इसके बाद अपने बात करेंगे तो ये जानेंगे कि इनके शब्द में कैसे पता कर पाते हैं कि जैसे मूल शब्द क्या है, उपसर्ग क्या है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 2 एग्जाम्पल बता देता हूँ, वहीं से आपको पता चल जाएगा। जो एग्जाम में आए हुए हैं वही एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं आपको। दुर्व्यवहार। अब दुर्व्यवहार में आप अपने आप देख लीजिए कि इसमें कौन सा तो मूल शब्द है और कौन सा उपसर्ग है, और मूल शब्द आप कैसे निकाल पाओगे। तो आप भी अपनी ट्राई करके देख लीजिए और मैं आपको इसमें बता देता हूं। तो इसके अंदर दूर उपसर्ग है, इसके बाद व्यवहार, और फिर इसके बाद क्या होगा,
व्यवहार के अंदर वी उपसर्ग होगा और अवहार क्या होगा, मूल शब्द होगा। आप यहीं दूर उपसर्ग देख के और कहोगे व्यवहार, इसमें मूल शब्द है और ऑप्शन के अंदर ये दिया होगा सबसे पहले। तो इसलिए आप ध्यान रखिए, इसके अंदर दूर और वी दो उपसर्ग है, मूल शब्द है वो क्या है, अवहार है, मूल शब्द है अवहार है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। इसके बाद एक एग्जाम्पल और बता देता हूं मैं आपको। अप्रत्याशित क्या है, अप्रत्याशित, इसके अंदर अ उपसर्ग है, फिर क्या होगा प्रत्याशित, इसके बाद प्रत्याशित के अंदर क्या होगा प्रति उपसर्ग होगा और आशित मूल शब्द होगा। ये चार चीज है वो ध्यान रखिएगा अच्छे से। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि इसके अंदर मूल शब्द कौन सा है और प्रत्याशित कौन सा है। तो यहीं कंफ्यूज मत हो जाइए कि इसमें तो ए ही उपसर्ग है और प्रत्याशित मूल शब्द है। नहीं, मूल शब्द आशित है, इसमें भी प्रति उपसर्ग है। इस प्रकार से मैंने दो एग्जाम्पल बता दिए, इससे ज्यादा आपको कुछ ही नहीं पूछा जाएगा, इतना ही पूछा जाएगा। और जो मैंने आपको बताया है कि जो उपसर्ग है वो इस प्रकार से आप क्रम में याद रख लीजिएगा। इसके बाद अपने जो और भी उपसर्ग है उनके बारे में भी जानेंगे। और उपसर्ग के ज्यादातर जो उदाहरण है वो यण संधि के होंगे, ये भी बात नोट कर लीजिएगा। उपसर्ग के ज्यादातर मोस्टली एग्जाम्पल है वो यण संधि के होंगे। इसके बाद जो अपने चर्चा करने वाले हैं वो करने वाले हैं विदेशी कुछ उपसर्ग की, विदेशी उपसर्ग के बारे में। विदेशी उपसर्ग बे, जैसे बेघर, बेईमान, बेसहारा, बे का क्या होता है आ गया जैसे बेघर, तो इसमें बे उपसर्ग है। और ये उपसर्ग है वो ध्यान रखिएगा कि बे उपसर्ग है, ये विदेशी उपसर्ग है, यानी इसका अर्थ होता है अभाव या रहित। इसके बाद अपने जान लीजिए खुश, खुश यानी अच्छा, खुशबू, खुश किस्मत, इस प्रकार से ये होते। इसके अंदर खुश उपसर्ग होगा और ये विदेशी उपसर्ग है। अब विदेशी उपसर्ग मैं आपको बता देता हूं कौन कौन से याद करने आपको, जो एग्जाम में आ सकते हैं आपके। बे, खुश, बाद, ला, ना, हर, हम और गेर। ये आपके क्या है, एक बार और लिख लेता हूं इसको, गेर, इस प्रकार से लिखे जाए। ये आपके विदेशी उपसर्ग है, ये याद रख लीजिएगा। और इसके बाद अपने जानने वाले हैं कुछ और शब्द है, उनके बारे में और जान लेंगे। जैसे मान लो अपना रह गया ए उपसर्ग, एन उपसर्ग, कु उपसर्ग, भर, बिन, अद, से और सम। इसके अंदर मैंने जो इम्पोर्टेंट थे वो आपको कराए कि जो एग्जाम में ये आ सकते हैं और मोस्टली पिछले एग्जामों में पूछे गए हैं। ठीक है, आप इस चीज को अच्छे से ध्यान रख लीजिए। और आपको अगर डिटेल में पढ़ना है तो नेक्स्ट वीडियो में आपको जितना बुक में दे रखा है उससे और अच्छे से आपको एक्सप्लेन करके डिटेल में पढ़ा दूंगा। मैंने तो ये आपको इसलिए बता दिया कि अच्छे से कि इतनी ही चीज मोस्ट है जो आपके एग्जाम से अभी, क्योंकि टाइम कम बचा है तो इसलिए आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग ये सफिशियंट है। बाकी अगर पढ़ना चाहो तो नेक्स्ट वीडियो में आपको और पढ़ा दूंगा। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको सही और स्टिक लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि उसे भी इस चैप्टर का फायदा मिल सके। नेक्स्ट अपडेट आई, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।